लोग तुमको निग्लेक्ट करें, आर्ट ऑफ निग्लेक्शन सीखो। तो जितना तुमको लोग निग्लेक्ट करेंगे ना, उतना तुमको टाइम मिलेगा सोचने का। इसलिए विद्यार्थी को बहुत सिंपल रहना चाहिए। बहुत बाल शेव करा लिए, टी शर्ट फटी हुई, अब तुमको कोई लड़की देखेगी नहीं, बात करना तो छोड़ ही दो, अभी से पैसा मांगेगा है? लेकिन उससे तुमको फायदा क्या होगा? तुम्हारा पढ़ाई को कोई अच्छी, अगर तुम्हारा टैलेंट पढ़ने का देखेगी तो तुम्हारे साथ पढ़ेगी, तुमको पढ़ाएगी, तुम्हारा मदद भी करेगी, वो ज्यादा यूजफुल होगा। इसलिए स्टूडेंट को बहुत सिंपल रहना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। सिंपल, सिंपल मतलब गंदा नहीं, नहाए नहीं है, आंख में गंदा भरा हो, क्लास में आके बैठे सामने वाला जो है, ये सब नहीं करना चाहिए। सिंपल मतलब सिंपल, मतलब तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करो एज अ स्टूडेंट, तुम किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश ना करो एज अ स्टूडेंट। तुमको ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन चाहिए, जितना तुम अकेले रहोगे। हमसे बहुत लोग करते कि टाइम नहीं देते, मिलते नहीं, पढ़ना है भैया, 4 किताब अभी भी लेके रखे हुए हैं। हटिंगटन की किताब है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, हिलरी क्लिंटन की किताब है द वर्ल्ड ऑर्डर, इतनी मोटी किताब है 2000 पेजेस की, पूरी वेस्ट एशिया की कहानी है, उसको पढ़ना है। तो जब सपने बड़े हैं ना, तो तपस्या भी बड़ी ही होगी। अगर सपने बड़े हैं तो तपस्या बड़ी होगी। तुम छोटे, तुम सोचो कि यार हम 12 घंटे सो ले आईएएस बन जाए, नहीं बनोगे, फालतू वाला काम कर रहे हो तुम, फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम सोच रहे हो मेरे पास 50 दोस्त रहे, हम आईएएस बन जाए, नहीं बन पाओगे। जाओ तुम सीएम से मिलने झारखंड से, मिलेगा तुमसे? नहीं मिलेगा, भले ही अंदर बैठ के पीड़ी पी रहा हो, मिलेगा नहीं। उसको आइसोलेशन चाहिए। राजा जो है, राजा, उसको आइसोलेशन चाहिए। अकेले बैठा है, मनन कर रहा है, सोच रहा है, तो तुम राजा बनने जा रहे हो। तो जब राजा बनने जा रहे हो तो राजा की क्वालिटी रखो ना। तुम क्वालिटी रखते हो आम आदमी की, बनना चाहते हो राजा, बस वही तुम्हारी लाइफ में दुविधा पैदा हो जाती। कार से तुम कोचिंग आ गए, पार्थ चौधरी हमारे साथ था, उसके फादर डीजीपी थे, तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके कोचिंग आ गए। तो मैं उसको एक बार उनको बोला कि सर चलिए आपको घर छोड़, निकले रेंज रोवर रखा हुआ था, बहुत जलवा है तुम्हारा? नहीं सर। बेटा बनोगे नहीं। हाँ, अगर तुम रेंज रोवर पे बैठने के बाद भी सिंपल रहते हो, मेरा कहना है, मेरी रेंज रोवर, फिर मेरी बात को गलत मत ले जाना, रेंज रोवर गलत नहीं है। अगर तुम किसी को, कोई काम किसी को प्रभावित करने के लिए करते हो, किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए करते हो, तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग अपने काम में लगता ही नहीं है। अगर कोई स्त्री 1 घंटे शीशे के सामने खड़ी होती है, हाँ ठीक है यार, तुम बाल झाड़ लिया, अपने आप को ठीक ठाक कर दिया, खत्म हो गया। तुम 3 घंटे शीशे के सामने खड़े हो, खत्म। तुम भूल जाओ कि तुम गेम खेलोगे बड़ा बड़ा। तुम हल्दी लगा के बाल में बैठे हो, फिर उसी ना पड़ो, अबे बाल ही शेव करा तो क्या जरूरत तुमको बाल की अभी? तुम तो लड़के हो, अंडा हल्दी लगा के बैठे तो वही लगाओगे जिंदगी में। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, इतना कांड करने का टाइम नहीं है। हल्दी का पेस्ट बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, ये सब करने का टाइम नहीं। दाढ़ी से वगैरह, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा दो, क्या दिक्कत? कुछ नहीं। कौन तुम्हारा स्वयंवर होने जा रहा है? सिलेक्शन हो जाएगा तो होगा। हर वो चीज जो तुम्हारा टाइम में कंज्यूम कर रही है अननेसेसरली, उसको खत्म करो। भले तुम मेज में मत बैठो, सोचो। लेकिन इतनी छोटी सी किताब है, भाई साहब हालत खराब हो जाती है जब मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, रोने लगते हैं। अरे मैं कहता हूँ कि जाना, नो यू आस्क। कई बार तो पेरेंट्स आ जाते हैं सामने कि माय सन, डॉटर वेरी गुड, इंटेलिजेंट डॉटर, 96%। अरे सर जाने दो। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, डॉक्टर इज वेरी गुड। नो सर, यू जस्ट टेक टेस्ट। हमने कहा जाओ बेटा
ये एनसीईआरटी कितने दिन में खत्म करोगे? 2 days सर। अच्छा 2 days, चाहो तुमको 1 हफ्ता देगा, 1 हफ्ते बाद आया पूछो बुद्स क्या है? बुद्स I haven't heard. You haven't heard, ये बोलती नहीं है कि तुम heard कैसे करेगा? तुम तो पढ़ेगा। You haven't seen. कहाँ गया तुम्हारा? डीप कवर हो गया उसका। सर बलिया में, हाँ तो हिंदी में बोलो। यूपी बिहार का आदमी अंग्रेजी में बोलता तो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। तमिलनाडु का बोलता तो मुझे अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, उनको अंग्रेजी आता तो उसको गाली देना होता तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। You said something? No. हाँ बोलो। फिर पापा जी बैठे हैं, बेटी बैठी 10 क्वेश्चन पूछ लिए, बता ही नहीं पा रहे। औकात में रहो, सर झुकाओ, सीखो, सरल हो जाओ। ये जो राजा महाराजा बुद्ध के सामने बैठ जाते थे ना, वो सीखने के भाव से, क्योंकि बुद्ध को ज्यादा आता है। इस दुनिया में इज्जत किसकी है? ज्ञान की, किसी चीज की इज्जत नहीं। गुरु नानक गए लाहौर, वहां पर सबसे रईस आदमी था, सबसे उसने दावत को बुलाया, आप खाने पे हो? गए, कहे आप क्या खाएंगे? बोले नहीं खिला पाऊंगा। अरे बोला आप कैसी बातें करते हैं, मैं इस लाहौर का सबसे अमीर आदमी हूँ। हाँ बोले तब भी नहीं खिला पाऊंगा। कहा बताइए तो, कहा मैं आकाश खाऊंगा। कहां से खिलाऊंगा आकाश? तुमको पता ही नहीं आकाश क्या है? तुम्हारे चारों तरफ आकाश है, तुम बिना आकाश में थोड़ी हो। ये सब आकाश ही है। 5 चीजों से बॉडी बनी है। कैंसर खान बनने का सबसे बड़ा कारण पता हमारे कहा जाता है इंडियन संस्कृति में कि एक रोटी, जो बिल्कुल वाली भूख है उसकी 1 रोटी कम खाओ। उसके पीछे लॉजिक जानते हो कि जब तुम खाना खाते हो और 1 रोटी कम खाते हो, जितनी भूख है, मतलब तुम्हारी 4 रोटी खाए, तुम्हें लगता है 2 रोटी और खाना चाहिए, बस वहीं पे भूख खाना रोक दो। उससे क्या होगा? तुम्हारा उतना पेट खाली है, वहां आकाश भरेगा। जैसे इस दीवार में सीमेंट लगा है, मोरंग लगा है, बालू लगा है, ठीक है? अब सीमेंट, बोरा, बालू, मोरंग वो तो तुम्हें अवेलेबल करा देगा, आकाश। इसलिए कहते हैं आधा पेट खाना खाओ। खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी मत पियो। तुम पढ़ो ना अपनी जो अष्टांग हृदय जैसी किताबें हैं, पढ़ो। तुमको बाहर बीमारी इलाज मतलब ही नहीं, लेकिन तुम एनसीईआरटी पढ़ ही नहीं पाते। तुम गीता कैसे पढ़ो, कुरान कैसे पढ़ो? उतनी बड़ी बड़ी गैर बुनियादी किताबें। अब आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, दम इस क्लास में कितनी लड़कियां बैठी? 5 2 7 2 9 10 11 12 करोड़ तो तय है। लड़कियां मैं सभी बात इतनी सफल होने के बाद, लड़के भी भिजवाते ऐसा नहीं है, टुकड़ा करके भिजवाते हैं। लड़के खंभा जरूर भिजवा, खंभा, लेकिन पता है वो भिजवा तो देते हैं, तो सही एकदम सही गए हो। कभी कभी लड़कियां भी भिजवा देती, पंजाब साइड की लड़कियां आती हैं, पंजाब, कर्नाटका, कुछ तो लड़के फोन ही उठाना बंद करते, उठाते हैं, ट्रांसफर हो जाए। मैं बहुत गंदा आदमी हूं ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मुझसे तुम दुश्मनी नहीं कर सकते। LIC के जैसा। मेरा ऐसा नहीं कि मेरा काम निकल जाएगा, बेटा देख लेंगे तुम, तब तो आप कुछ ना कर पाओगे। पोस्टिंग का भाई नागालैंड, बैठे के पीठ पे बैठ के जा रहा है, तुम्हारा खुद ही हालत खराब हो जाएगी। अरे बाप, अब नहीं करेंगे, हाँ तो पैसा भिजवा दो। नागालैंड चला गया तो पैसा हफ्ता देना पड़ता है। पूछ लो वहां की ब्यूरोक्रेसी को। ये बताओ कि 2,000 साल औरतों की दुर्दशा रही, उसकी मेन वजह क्या थी? एजुकेशन, क्या? शिक्षा व्यवस्था प्राचीन समय में इतनी ज्यादा नहीं थी। हाँ तो कौन सी
ऐसी व्यवस्था थी जिसने स्त्री की दशा को खराब किया। सही कहा तुमने, बहुत अच्छा कहा, बहुत बढ़िया, करेक्ट, एकदम सही, तुम्हारी इस बार हुई। लेकिन कौन सी व्यवस्था ने इसमें अहम भूमिका निभाई? पर्दा बहुत बाद में हुआ। सब बाद में, सब बात मत करो। इसीलिए मैंने तुम्हें ग्राफ बना दिया था कि अभी तुम वैदिक पढ़ रहे हो तो अभी ये सब बोलोगे नहीं, ये सब गुप्त काल के बाद है। सती, पर्दा, बाल, किस व्यवस्था ने स्त्री की दशा को बुरा बनाया? कलाकृतियों में स्त्री आगे रहती थी। चलो ट्राई करो, ऐसे इतने लोग ट्राई कर रहे थे। विकास बताओ, पितृसत्तात्मक समाज। पितृसत्तात्मक तो ऋग्वैदिक भी है, लेकिन उच्च स्थान है ना स्त्रियों का। फिर अब देखो, तुम्हें ये बात सोचनी, जैसे तुमने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी ना, देखो ये तुम गलती क्या करते हो यार, एक पेंसिल रखो, तुम अंडरलाइन मत करो किताबों को, तुम क्वेश्चन मार्क बनाओ, इससे तुम्हारा दिमाग जल्द होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि तुमने पढ़ा लेटर लगी थी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल उपनयन वाला कहाँ लिखा हुआ है कि रफ्तार को भी उपनयन का अधिकार था? वही लाइन कहाँ है? है ना? चलो अच्छा, मैं देख रहा हूँ सामाजिक संस्था। हाँ, सामाजिक संस्था। चलो अच्छा ठीक है। जब विमेन को एज अ स्लेव के वे में ट्रीट किया जाता था तब की वैल्यू जो है बहुत कम हो गई। क्यों क्यों? यही तो क्वेश्चन मार्क है। यही पे तुम्हें, जब भी तुम्हें किताब में कोई नई लाइन मिले ना, तुम वहां पेंसिल से क्वेश्चन मार्क बना। तो जब तुम क्लास में आओ, अगर तुम्हें कनेक्ट हो गया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं हुआ, इसीलिए तो कोचिंग आ रहे हो। कल मान लो ज्योग्राफी का टीचर आया, तुम मुझसे पूछ लो कि सर कौन सी किताब पढ़े, एनसीईआरटी बता दो। उसने कहा ये एनसीईआरटी पढ़ो। सर एनसीईआरटी मिलेगी और पीडीएफ मिलेगी बेटा, सब डाउनलोडेड है, लोगों ने कर रखी है, तुम बस डालो तो तुम्हें पीडीएफ मिलेगी। बाकी अगर कोई दिल्ली से आना होगा तो मैं देखता हूँ, किसी को बोलता हूँ भिजवाने के लिए, एक सेट ही भिजवा देंगे, सब लोग फोटो स्टेट करेंगे। सर ये लेक्चर ही खत्म हो गया सर, ये बुक। हाँ यही है, हाँ यही है, यही एनसीईआरटी है ना, पब्लिकेशन अलग है ना। तो तुम क्या करो, जैसे टीचर आए पढ़ाने के लिए कोचिंग में, तुम्हें उसका मैक्सिमम फायदा लेना है, तो तुम क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो। जैसे मानसून पढ़ा रहा है, ठीक है, ओशन पढ़ा रहा है, ओशनोग्राफी पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है, तुम उसको छोटे लेवल पे लेके चलो, एनसीईआरटी ले लो, उस चैप्टर को बोलो, और तुम रात में घर में बैठो उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो, एक आराम से, धीरे धीरे, भागना नहीं है। जहां तुम्हें जो लाइन लगेगा कि वायु के घूमने से और बारिश पर असर पड़ता है, और तुमसे कनेक्ट नहीं हो रहा कि वायु के घूमने से वर्षा में असर, खड़ा से क्वेश्चन मार्क लगा। अब क्या हुआ, तुम क्लास आए, टीचर ने पढ़ाया पूरा, अगर टीचर के पढ़ाने के दौरान समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, उसे बीच में मत रोको, किसी भी टीचर को बीच में मत रोको, उसका फ्लो होता है, वो टूट जाता है। जब वो टॉपिक खत्म कर ले तब हाथ उठाओ, तब हाथ उठाओ कि सर ये लाइन जो लिखी थी एनसीईआरटी में कि वर्षा के, वायु के दिशा परिवर्तन से वर्षा पर प्रभाव पड़ता है, ये समझ में नहीं, तो क्लास तुम्हारे लिए इतनी बेनिफिशियल हो जाएगी ना, यही रामगढ़ के बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम दिल्ली चले भी गए और जो क्लास में बैठे हो, तुम्हें लगा यार ये तो सब मुझे आता
तुम क्यों टाइम वेस्ट करोगे वहां अपना बैठ के? तुम मॉल में गए, तुम्हारे घर में 50 कुंटल चावल पड़ा है, क्यों खरीदोगे? कोई वजह है खरीदने की? नहीं है। अगर तुम दिल्ली गए और तुम्हें लगा कि नहीं यार ये सब तो हम पढ़े ही नहीं रामगढ़ में, तो तुम बैठ के पढ़ो। अगर तुम्हें लगा नहीं यार ये सब हम पढ़े में सब आता ही है, तो भी तुम दिल्ली रहोगे। तुम्हारा मन है लाइब्रेरी ज्वाइन कर, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर, नहीं प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम दे लो। अब देखो आर्थिक, कल जो अंतिम लाइन में हमने डिस्कस किया था वो ये थी कि आर्थिक परिवर्तन से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। चेंज इन इकोनॉमी लीड्स टू चेंज इन पॉलिटी एंड सोसाइटी। लाइन थी। फिर मैंने तुमको 4 वर्ड दिए। पहला वर्ना सिस्टम, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। वर्ना सिस्टम, अब ये चीज, अब यहीं पे 2 क्वेश्चन लिखेंगे, यहां पे 2 वर्ड लिखेंगे, व्हाट एंड व्हाई। तुमने इन 2 सब चीजों को छोड़ दिया, बस यही तुम परेशान हो। कोचिंग तुम्हें पॉलिश करने के लिए है, याद रखना, पढ़ाने के लिए नहीं है। और अगर तुम्हें ये कला नहीं आती है तो तुम दिल्ली रहो, धनबाद रहो, कहीं भी रहो, तुम खाली ही रहोगे। और दुनिया में हर उस आदमी से होशियार है ना जो तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हें ये करा दूंगा, नहीं करा पाएगा। कोई मुंबई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुमसे कुछ करा दे। नहीं तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को क्रिकेटर बना देते, अमिताभ बच्चन अपने बेटे को सुपरस्टार बना देते। मैं जब तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूं तो एविडेंस भी तो देता हूं। सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर कितनी बार टीम में डाले, भाई पावरफुल आदमी है, जैक है उनका, नहीं बना पाए। तुम जब भी बनोगे अपने दम पे बनोगे, और जितना तुम अपना बर्तन खाली लेकर बैठोगे सामने वाले के पास, उतना भरते चले आओ। इसलिए अपने आप को सारी संज्ञा से फ्री कर दो। तुम दलित नहीं हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम युवराज हो। तुमको क्या बनना है? राजा। अगर तुम दलित हो गए तो तुम्हारा कटोरे में एक चीज पड़ी हुई है कि मैं दलित हूं। और ये सब डाला किसने है? समाज। क्योंकि तुम समाज के सामने कटोरा लेके खड़े हो, वो डाल दे रहा। तुम दलित हो जी, तुम बिहारी हो, वो भी डाल दिया बिहारी हो। तुम हिंदुस्तानी हो, वो भी डाल दिया। अब अगर कोई दलित को गाली देगा तो भी तुम हिल जाओगे, अब कोई बिहारी को गाली देगा तो भी तुम हिल जाओगे, अब कोई हिंदुस्तानी को गाली देगा तो भी तुम हिल जाओगे। और सौभाग्य और दुर्भाग्य से अगर तुम्हारा रंग सांवला हुआ, उस पर गाली दे दिया तो भी तुम हिल जाओगे। तो तुम हर बात पे तो हिल जाते हो क्योंकि तुमने उसे अपने से जोड़ रखा। मुखर्जी नगर में रहते थे और सौभाग्य से सपने भी मुखर्जी नगर में थे। तुम्हारा मकान मालिक आएगा, बिहारी पाठक जी वगैरह रहते थे, कहीं सर ये बहुत बिहारी बिहारी कहता है। मेरा चिंता मत करो, उसको समझाएंगे आराम से। नीचे बैठा जाट था, सिगरेट पी रहा था। और बिहारी? मैंने कहा बहुत अच्छा, और बताएं? बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा बिहारी आपको तो बड़ा आनंद आता है। क्यों? मैंने कहा बिहारी मतलब बेटी या बहन को लेकर भागने वाला। राधे राधे कहो चले रहेंगे बिहारी, किसी को तो कहा जाता है। उसका कोई बोला ही नहीं, बहन तो थी नहीं, तो ये लेकर भाग जाता है। तुम जहां भी डिप्रेस किए जाओगे ना अपनी वजह से, चारों का गाली को सामने वाला, इतनी मोहब्बत से, इतनी मोहब्बत से कि कुछ कर ना पाए। अकबर और बीरबल टहले थे, खेत की बगल से गुजरे, खेत में तंबाकू लगा, तंबाकू के इतने बड़े बड़े पत्ते हरे हरे, गधा था खेत में, तंबाकू खा नहीं रहा था, तंबाकू पत्ता हरा होता खा नहीं रहा। अब बीरबल को तंबाकू बहुत पसंद है, अकबर नहीं खाते। अकबर ने बीरबल से कहा
कहा कि बीरबल देख, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। बोला सरकार इसीलिए गधे हैं। गुस्सा नहीं करना है, अपना खून नहीं जाना, मजा लेना है। तुम गुस्सा करो, और जैसा तुम गुस्सा करो तुम्हारा आज्ञा चक्र बंद हो, तुम्हारी सोचने की क्षमता मर जाती है। तुम ऐसे ऐसे हाथ करते रहते हो, बनाते रहते हो कि बाद में बताएंगे, बाद में कुछ बता ही नहीं पाओगे। वहीं 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 डील करके आओ, शांति से पूरी सांस अंदर ले आओ। अकबर ने कहा कि बीरबल मैंने रात में सपना देखा। आप क्या देखा सरकार? बोले मैंने देखा कि हम दोनों एक नाले में गिरे हैं। जिस नाले में तुम गिरे हो गंदा नाला है, और जिस नाले में मैं गिरा हूँ उसमें शहद बह रही है। बीरबल का सरकार सपना तो हमने भी देखा है, लेकिन तुमने क्या देखा? इन सरकार मैंने देखा है कि आप मुझे चाट रहे हैं, मैं आपको चाट रहा हूँ। डील हो गया मामला। यही तो टैलेंट है, यही तो टैलेंट है। अकबर ने कहा बीरबल से कि भैया ज्योतिष कह रहा था कि तुम्हारी बीवी मेरे साथ भाग जाएगी। अकबर ने कहा सरकार डर तो इस बार काम में भी लग रहा है, क्योंकि आपकी बीवी आजकल मुझे देख के मुस्कुराती है। अकबर ने कहा बदतमीजी में क्या करूं? कहा सरकार शुरू आप ही करते हो। बीरबल को बहुत मानता था अकबर, बहुत। जब कश्मीर में उसकी डेथ हुई 1581 में ना, 4 लोगों को तो इमीडिएटली हैंग कर दिया उठा। जिस आदमी की सोच ली, और सबके अंदर है, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, तुमने अपने आप को सीमित कर रखा, क्योंकि तुम अपने आप को युवराज नहीं मानते। तुम मानते हो कि मेरे पापा क्लर्क है, तुम्हारे पापा है ना, तुम थोड़े हो। तुम अपने पापा से अपने आप को छोड़ के क्यों चलते? मेरे पापा किसान है, हाँ, पूरे देश को खाना खिलाता है, अन्नदाता है। मैं पूछे किसके बेटे हो? अन्नदाता के। अच्छा, तुम किसान क्यों बोलते हो? शब्द तो वही है ना, लेकिन ग्रेविटी कितनी फील होती है? अन्नदाता के बेटे, भगवान के, हाँ वही किसान। तुम खुद से अपनी इंफीरियरिटी पैदा करते हो, और समाज चाहता है कि तुम इसे करो, क्योंकि अगर तुम करोगे तो बड़े नहीं हो पाओगे। हर जगह लगाओगे 2 बार, एक वॉट। अब पहला चीज लगाओ वॉट, कि क्या है ये वर्णा सिस्टम। तो जैसे तुम किसी चीज को क्या समझ जाओगे ना, तो क्यों का एक हल्का हल्का प्रारूप बनने लगेगा। नहीं, किसी चीज का जब तुम क्या समझ जाओगे, क्या, तो जो क्यों का फैक्टर है ना, वो तुम्हें थोड़ा सा दिखाई पड़ने लगा। ये बात हो सकती है। अब तुमने इसमें वर्णा सिस्टम पढ़ा, तुमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। तुमने क्या को समझने की कोशिश नहीं की, तुम भागते हुए दौड़ते हुए चले गए। अब देखो क्या है वर्णा सिस्टम ने समाज को 4 भाग में विभाजित किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। किस आधार पे? बेसिक ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी। और जाति व्यवस्था किस आधार पे है? धर्म। बेसिक धर्म। नहीं, सॉरी, ये ड्यूटी है वो किस पे है? जाति। नहीं, जाति सर काम पे है। काम पे, प्रोफेशन। जो करते हैं प्रोफेशन उनका। जाति प्रोफेशन पे है, क्षत्रिय वर्ण ड्यूटी पे है। ब्राह्मण की ड्यूटी है शिक्षा देना, क्षत्रिय की ड्यूटी है रक्षा करना। इनका प्रोफेशन नहीं है, ड्यूटी है, धर्म। बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना। वर्णा सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूटी एंड कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्रोफेशन। क्लियर? कुम्हार वर्ण नहीं है, कास्ट है। अब समझ आ रही ना? लोहार वर्ण नहीं है,
काम से बना है, सुनार वर्ण नहीं है, कास्ट है। आचार्य वर्ण नहीं है, कास्ट है। मतलब ये चारों का ये में मतलब अपना अपना वर्ण अलग अलग होता है। इनका नहीं कुम्हार जैसे हो गया या फिर बनान नहीं नहीं, उसमें कोई वर्ण नहीं, वर्ण ही वर्ण नहीं। नहीं। हाँ, मैं सुना हूँ जाति व्यवस्था बता दूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब इनकी इस वर्ण सिस्टम की दूसरी खासियत ये थी कि एक्सोगैमी का, अरे सर वर्ण बेस्ड एंडोगैमी। एंडोगैमी का मतलब, वर्ण बेस्ड एंडोगैमी का मतलब, पहली खासियत एंडोगैमी, ENDO एंडोगैमी। अब यार ये वर्ड की मीनिंग देख लेना हिंदी में का। वर्ण बेस्ड एंडोगैमी यानी ब्राह्मण ब्राह्मण में ही शादी करेगा। गोत्र वाला ना सर, अपने ही वर्ण में शादी कर। एक्सोगैमी मतलब अपने वर्ण से बाहर, एंडोगैमी मतलब अपने वर्ण के अंदर। पहली खासियत। दूसरी, सॉरी, पहली खासियत क्या है? ये 4 भागों में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। विभाजन किस आधार पे है? ड्यूटी। ड्यूटी मतलब वो ड्यूटी है आपकी। जैसे क्षत्रिय सड़क पे खड़ा है, वो पुलिस नहीं है, सेना में नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन क्षत्रिय है और किसी स्त्री के साथ बदतमीजी हो रही है, तो अब उसकी ड्यूटी है क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो पहली विशेषता कि ये 4 भागों में है। ब्राह्मण ड्यूटी के आधार पर, ब्राह्मण शिक्षा देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य व्यापार करेगा और शूद्र सेवा करेगा। और ये जो उत्तरवादी काल में पैदा हुई, इसकी तीसरी विशेषता ये थी कि ये कर्म पर आधारित है, और सॉरी जन्म पर। यही तो सारा मामला गड़बड़ा गया। इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, बस यही सारा मामला गड़बड़ा गया। यही हमारा देश खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि सारे ब्राह्मण चाणक्य नहीं है। हाँ, सारे राजपूत राणा साहब नहीं है, सारे मुसलमान अब्दुल कलाम नहीं है। लेकिन अब जैसे लालू जी चाहते हैं कि हमारे घर से सत्ता ना जाए, हैं? तो बहुत सारे आइए समझे आके कहते हैं सर हमारे घरवा से हम बैठे चले जाएंगे तो बड़ा दुख होगा। इसी तरह हमारे लड़का हो जाता है। इसी तरह कैसे हो जाए? लड़का तो कुछ ऐसे तैयारी क्या करे सर, हमको डांस करने में बड़ा अच्छा लगता है। सर आई वांट टू बी अ डांसर। इधर डांसर हम आसमान की तरफ देखते हैं, इतना हंसते हैं ना ऐसी सब घटनाओं पर, बहुत मजा आता है। भगवान जिनके घर में कुछ नहीं है वो भगवान बनने का सपना देखते हैं, और जिनके घर में सब कुछ है वो डांस। हाँ। राजा देखेगा बैठ के, राजा का दरबार होगा ना, बुलाएगा। हाँ भाई ऑलरेडी बोलो जी। मोहे पन घट पे नंदी लाल छेड़ गए हुए। कौन बात करते हैं ऐसे? किसी ने बदतमीज ने मैसेज किया है, ये बदतमीज है, इनको क्या पता? इनसे क्या मतलब आप क्लास ले रहे हो, सो रहे हो, इनसे क्या मतलब? तो फोन करके पूछ लेंगे सो रहे हो क्या रात में 2 बजे? फोन मत रखो, जिनको जरूरी है उनको छोड़कर फोन मत रखो। फोन को छोड़, कुछ बातें मैं भी मान लो, पढ़ो मत, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, उससे कोई बात नहीं, लेकिन जो पढ़ाने का अलामत बातें कहता है उसको मान लो, जीत जाओगे। और उसी का पैसा मांग रहा हूं, पढ़ाने वाला तो दे ही दे रहा है। और सोचो कितना वो है कि अभी नहीं मांग रहा हूँ, सिलेक्शन लेने तक पहुंचा रहा पर ले लेंगे, टेंशन मत लो। तुम बाद में सोच रहे हो मेरे बेटे ना देंगे, हम तुम्हारा तो नहीं है, मेरा है। ऐसा मंत्र पढ़ देंगे ना 5000 बार,
कि हिलोगे रात में ऐसे ऐसे, पता नहीं चलेगा कि क्या होगा, तभी भी हमको ही फोन करोगे। एक हमारा दोस्त ने उनसे मैंने कहा पैसे दे दो फॉर्च्यूनर खरीदने का, पैसा जहर खाने का पैसा नहीं है। हम तो अच्छा चलो ठीक है, अब शर्म नहीं आ रही तुमको, हमारा पैसे से फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, ठीक है हमको पैसा ना दो लेकिन फालतू में चिल्लाओ मत, पैसा मांगे हैं नहीं देना हमारे तो रख दो। भगवान की इतनी बड़ी मेहरबानी कि ठीक 10 दिन बाद नोटबंदी हो गई। फोन मिलाया हमको रात में, अरे अवध हाँ क्या हुआ, अरे हम बर्बाद हो जाएंगे कैसे, अरे इतना इतना पैसा बड़ा हुआ क्या करें, तुमसे बोला था कि पैसा हर खाने का नहीं तुम्हारे पास, अब 2 फॉर्च्यूनर का पैसा लगा। भगवान भी बेईमानों का हिसाब देता है, अजीब आदमी है। तुम अगर भगवान को देखोगे ना उसकी भी वजह है, बेईमान कम से कम ईमानदार है, बेईमानी करते हैं। ये जो तुम हम आदमी देखते हो ना, ये बोलता कुछ है इसके मन में चलता कुछ है। जो लोग कहते हैं ना पता नहीं भगवान हमको गरीब क्यों बनाया, सब धोखेबाजी है अंदर से। तुम बाहर से शरीफ हो, बाहर से अच्छे हो, जिस दिन तुम अंदर से अच्छे हो जाओगे बुद्ध की तरह, तुमको भगवान से कोई शिकायत ही नहीं होगी। तुम एक बार अंदर से अच्छे बनकर तो देखो, महावीर को देखो, कबीर को देखो, कहाँ भगवान से शिकायत, क्योंकि अंदर से इतने महान है। वो लोही वाली का जो मैंने बात बताई थी, लोही का नाम बताया था, यस सर। उनकी जब शादी हुई ना कबीर दास की, तो लोही ने उनसे कहा पहली रात में, कहा मुझे टच मत करना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा तो चलो तुमको मिलाना है, तो ले गए उस लड़के से मिलाने के लिए। आज जाकर पढ़ना कहानी विकिपीडिया पे, कहे यार हवा तुमको मेरे साथ खुश रहना चाहिए, पति पत्नी का मतलब एक दूसरे को खुशी, तो डेली ले जाते थे मिलाने। बताओ यार तुम ऐसा मतलब आदमी कहां पाओगे, डेली। एक दिन बारिश हो रही थी बहुत जबरदस्त, खूब जबरदस्त बारिश हो रही थी, कभी उनको ऐसे छाते में लिए हुए ले जा रहे थे, तब उस लेडी को लगा कि अरे और जब उस आदमी के घर में पहुंची तो उसने ये नहीं पूछा कि तुम कैसे आई हो इतनी बारिश, तो दिखाई तो पड़ता ही है ना, अगर तुम्हारी आंखें अंधी हैं तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन वैसे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगा ना। और उसी दिन उस आदमी ने कभी लोही से कहा कि मेरी शादी क्या हो रही है, उसने कहा तुमने तो वादा किया था कि तुम शादी नहीं करोगे, तो उस आदमी ने कहा कि हम तो मिलते हैं किसी को कहाँ पता है, तो तुम भी रहोगी वो भी रहेगी,